जी हाँ, मुसाफिर जाएगा कहां। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। बिहार चुनाव में 5वें चरण में जिन 3 क्षेत्रों की 57 सीटों पर चुनाव है, उनमें कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके हैं। ये वो इलाके हैं जहां रहने वाले दशकों से रोजगार की तलाश में मुसाफिर बनते रहे हैं। बाढ़ की मार और गरीबी से जंग लड़ते लड़ते ठिकानों की तलाश में मुसाफिर बनते रहे हैं। बेहतर शिक्षा के लिए मुसाफिर बनते रहे हैं। हर चुनाव में इन मुसाफिरों को इनका सफर खत्म होने की उम्मीद बंधाई जाती रही है। इनका स्थायी ठिकाना दिलाने का वादा होता रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या इस बार के लोकतंत्र के महापर्व में इन मुसाफिरों की मंजिल मिल पाएगी? मंजिल अपनी जमीन पर बेहतर ठिकाने की। सवाल यह भी कि इस बार का मुसाफिर जाएगा कहां? वहाँ कौन है? सबसे पहले बात कोसी क्षेत्र के मुसाफिरों की, जहां हर साल बाढ़ की मार इन्हें ठिकाने बदलने को मजबूर करता है। गरीबी की मार इन्हें भटकाने को मजबूर करती है। रोजगार की तलाश इन्हें दिल्ली, पंजाब, मुंबई का मुसाफिर बना देती है, जहां गरीबी ने अपना स्थायी ठिकाना बना लिया है। मैं गरीबी हूं। गरीबी भूख से बिलबिलाते बच्चों का चेहरा हो, या बुझे हुए चूल्हे, या फिर उजड़े हुए आशियाने, या फिर रोजगार की तलाश में पशुओं की तरह ट्रेनों में लदकर जाते लोगों का चेहरा। आप मुझे इन चेहरों में देख सकते हैं। मैं गरीबी हूं। दशकों से मुझे हटाने की खूब कोशिश होती आई। हर चुनाव में मुझे हटाने का नारा दिया जाता रहा। मेरे खिलाफ लड़ने के लिए नेताओं ने खूब दावे किए। मुझे हर चुनाव में ललकारा जाता है। इस बार के चुनाव में भी मुझे ललकारने की कोशिश खूब हुई। हर पार्टी के नेता मुझे हटाने का वादा करते रहे। लेकिन गरीबी की ताकत दिखनी हो तो बिहार में कोसी से सटे इलाकों में आ जाइए। यूं तो मैं बिहार के कई हिस्सों में हूं, लेकिन मेरा पसंदीदा ठिकाना कोसी से सटा ये इलाका है, जहां से किसी सियासी पार्टी में हिम्मत नहीं हुई मुझे उखाड़ फेंकने की। अलबत्ता सियासी पार्टियों के सड़े और भ्रष्ट सिस्टम मेरी जड़ें और गहरी करता गया। हर साल कोसी में आने वाली बाढ़ मुझे ताकतवर बनाती है। यहां के लोग मुझसे नाता छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोसी की बाढ़ इस कोशिश को नाकाम कर देती है। और फिर यहां के लोगों से मेरा नाता तोड़ने की एक कोशिश सरकारी सिस्टम भी करता है, लेकिन वो कोशिश नीचे आते आते तक मुझसे यानी गरीबी से सरकारी बाबुओं को तो दूर ले जाता है, लेकिन यहां के लोगों को नहीं। फिर से मैं बुझे हुए चूल्हे में, भूख से बिलबिलाते चेहरों में, नाव से किसी तरह नदी को पार करते लोगों में, और मुझसे नाता तोड़ने की कोशिश करने के लिए ट्रेनों से बाहर जाते चेहरों में नजर आने लगता हूं। मैं गरीबी हूं। इस बार के चुनाव में भी लोग मुझे हटाने की उम्मीद लिए वोट करेंगे, लेकिन देखते हैं इस बार की कौन सी सरकार में इतनी हिम्मत होती है जो मुझे इस इलाके से उखाड़ कर फेंक सके। मैं गरीबी हूं, गरीबी। मिथिलांचल का रुख करें तो मिथिलांचल में भी दशकों से युवा शिक्षा और रोजगार के लिए मुसाफिर बनते रहे हैं। लेकिन एक वक्त था जब चीनी मिलों की मिठास इन्हें रोक लेती थी, लेकिन आज वो मिठास धुंधली यादों का रूप ले चुकी है। मछली मखाना की चाहत ने कभी मुसाफिर इन्हें बनने नहीं दिया, लेकिन उस चाहत पर सियासी हसरतें भारी पड़ती गईं और यहां के लोग भी मुसाफिर बनते गए। मिथिलांचल में मुद्दों की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो दरभंगा जंक्शन पर आ जाइए, जहां हर रोज सुबह से बाहर रोजी रोटी के लिए जाने की होड़ लगी रहती है। दरभंगा, मधुबनी और मिथिलांचल के दूसरे हिस्सों से लोग हजारों की संख्या में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जाने के लिए ट्रेनों में कतार में लग जाते हैं।
और लगभग पशुओं की तरह सफर कर अपनी जमीन छोड़कर जाते हैं, क्योंकि मिथिलांचल में रोजगार के लिए कुछ और है नहीं। अगर हम कमाने नहीं जाएंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? आखिर आज नेता या मंत्री जो काम कर रहे हैं वो भी तो अपने घर और परिवार के लिए ही कर रहे हैं। इसी वजह से हमें भी अपने घर और परिवार की वजह से वोट छोड़ के जाना पड़ रहा है शहर में। अगर नहीं जाएंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा। फैक्ट्रियाँ बंद हैं, मिल खंभे जो है वो भी बंद है, खेती बाड़ी का भी वही बुरा हाल है। ऐसे हालात में क्या कहते हमारा यहाँ उतना सही नहीं, इससे अच्छा हम जाए और शहर में जाके हाथ पाँव मारे। न पानी है खेत में, न बिजली है, न कोई साधन है। क्या है यहाँ? कुछ है? खेत में सूख रहा है, पानी भी ना सूख रहा है। सिंचाई करते हैं, मजदूर लगा के पूंजी करते हैं, वो भी बर्बाद हो जाता है। चीनी तो जाने सब चीनी मिल बंद है। ये जो समस्तीपुर का तो फैक्ट्री था, क्या कहते हैं पेपर मिल था, वो भी बंद हो गया। कहाँ मजदूर जाएगा? पढ़ लिख के भी क्या करेंगे सर? मजदूरी कर रहे हैं और क्या करेंगे? मिथिलांचल की बदहाली की एक और तस्वीर। खंडहर में तब्दील हो चुके ये चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल हो या लोहट या फिर सकरी चीनी मिल, अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। इन्हें जिंदा करने के वायदे हर चुनाव में किए गए, मगर दशकों से ये मिल जिंदा होने की जंग लड़ रही है। हर साल हम लोग ईख लगाते हैं, ईख तैयार होती है, किसी गुड़ वाले को किसी केलू वाले को दे के उसको जैसे तैसे समाप्त किया जाता है। ना यहाँ अभी तक मिल के विषय में कोई नक्शा तक भी, आज नक्शा आ रहा है तो कल ये फाउंडेशन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री वाल के सिवा कुछ हम लोग देख नहीं रहे हैं। उम्मीद की तो कोई बातें नहीं है। डर ये है कि जो भी ये मिथिलांचल का जो एक गौरव था, ये गौरव ये चीनी मिल ये भी ना कहीं समाप्त हो जाए, इसका नामो निशान ना मिट जाए। दरभंगा और मधुबनी जिले में 10-10 सीटों पर चुनाव होने हैं, जहां ये तस्वीरें लोगों के जहन में मुद्दा है, लेकिन सियासी पार्टियों के लिए जातीय गोलबंदी की अहमियत चुनाव के वक्त इन मुद्दों पर भारी पड़ जाती है। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। सीमांचल का सवाल बाकी है। अभी सीमांचल के मुसाफिरों का सवाल बाकी है। मुसाफिर जाएगा कहां? जारी है एक छोटा सा ब्रेक। कौन है तेरा जाएगा? मुसाफिर जाएगा कहां? सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के मुसाफिरों का सवाल है, जिनका सफर दशकों से जारी है रोजगार की तलाश में, गरीबी से जंग लड़ने के लिए। लेकिन क्या इस लोकतंत्र के महापर्व में इन मुसाफिरों को मंजिल मिल पाएगी? चर्चा हम इसी की कर रहे हैं। सीमांचल की बात करें, सीमांचल में भी सियासी समीकरण साधने की कवायद पूरी हो चुकी है। बारी अब सीमांचल की सियासी तस्वीर के जरिए यहां की तकदीर का फैसला करना है। कभी जूट के जरिए सोना कमाने वाले यहां के लोग आज दाने दाने के लिए मुसाफिर बनने को मजबूर हैं। जब हाथ में काम नहीं हो, जब पेट की आग जिंदगी की सांस पर भारी हो जाए, दूर दूर तक उम्मीद नजर नहीं आए, तो पलायन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है। हम जा रहे कमाने के लिए, और कहां अंबाला। बिहार में कहां है कमाई? नहीं है रोजगार। अब क्यों नहीं है? सरकार से पूछिए क्यों नहीं है, देता नहीं। हाँ, वोट पर आगे ले लेता है, नहीं तय रोजगार। इस क्या करेंगे? यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है। सरकार राशन उसको देता है जिसके पास जमीन है, जो बीपीएल के लायक है उसको नहीं दिया कुछ। वोट तो देते हैं ना आप रोजगार के लिए?
अब क्या करेंगे? आप वोट के लिए यहाँ बैठे रहेंगे तो बाल बच्चा क्या खाएगा? जुबा में टीस है, दर्द है, भूख, बेरोजगारी, गरीबी और लाचारी की एक के बाद एक जुड़ती कड़ी से जिंदगी का हर पल भारी है। जैसे भी हो बस मंजिल तक पहुंचना है। स्टेशन पर क्या मर्द, क्या औरत, भीड़ का सैलाब। ट्रेन छूट गई, कोई बात नहीं, अगली ट्रेन का इंतजार। प्लेटफॉर्म पर ही लेट गए, वजह जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। कमाने खाने के लिए जा रहे हैं, कमाएंगे तब ना खाएंगे। बिहार में नहीं होगा ना, नेता सब अपना पेट भर रहा है और हम लोग जाते हैं अपना पेट भरने के लिए। चुना है तो हम क्या करें? हमारा बाल बच्चा फिर क्या खाएगा? भूखे मरेगा यहाँ। अनाज नहीं छे, गरीब आदमी छिए, भोर दल जेबे कि नहीं जान खटल जेबे। खेती करले छलिए, सब खत्म भए गेलै पानी में। हमरा सब परिवार सब बाहर दिल्ली पंजाब जान मजूरी खटे छे। नतीजतन छूटता है सब कुछ। एक बेहतर कल के निर्माण के लिए एक बड़ी लड़ाई की रूपरेखा बनती बिगड़ती है। कोई दिन मिले है, कोई दिन नहीं है। बाल बच्चा का कपड़ा लगता नहीं मिले है, अनाज नहीं मिले, हमरा के तो खेती गृहस्थी नहीं है कुछ। कैसे खेबे? सब परिवार दिल्ली पंजाब है। दरअसल सीमांचल की एक बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है और जूट यहाँ की एक प्रमुख खेती भी है। लेकिन अब जूट की खेती में वो बात नहीं रही। ऊपर से चुनाव के वक्त नेता आते हैं, बड़े बड़े वादों का सपना दिखाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो भी गायब ही हो जाते हैं। सियासतदानों के लिए ये महज एक वोट बैंक ही है। नेता से वोट मांगे लावे छे, आ बाल बच्चा खाए बिना भूखलो बिना मरे छे, जिए छे। आ नेता से वोट मांगे ला छे, कपड़ा लेता बच्चा से नहीं छे, बच्चार बाप दिल्ली गेलो छे। लिहाजा इनके लिए पेट की आग बुझाना बड़ी चुनौती है। वोट नहीं, हर एक वोट जरूरी है, इनसे इनका कोई वास्ता नहीं। बाल बच्चा भूखे रहते, हम लोग धान पंजाब कमाते हैं कि बाल बच्चा खाता हम लोग को। सरकार राशन देता है, जिम्मेदार लोग को बीपीएल दिया है, जो बीपीएल के लायक है नहीं, घर रहने का बनाने का घर नहीं है, जमीन नहीं है, वो उसको एपीएल दिया है। तब तो पेट भरेगा नहीं तो वोट किसको देंगे? साफ है सियासत के झांसे में इन्हें आना मंजूर नहीं। इनके लिए बेहतर जिंदगी की तलाश है, बड़ी चुनौती। साकेत कुमार के साथ राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। ज़ाहिर है ये तीनों क्षेत्र कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल के मुसाफिर इस महापर्व में खुद के लिए एक मुकम्मल ठिकाने की उम्मीद लिए बूथों तक पहुंचेंगे। ऐसे में यहाँ की तस्वीर पर एच.डी. बर्मन साहब की आवाज़ में गाए 60 के दशक में आई फिल्म गाइड का एक गाना याद आता है। ज़रा महसूस कीजिए इस यहाँ की तस्वीरों को इस गाने के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त।